अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेटी का सालगिरह मनाने से इनकार और माँ का इसरार। सवाल किया गया है, मुझे इल्म हुआ है कि मेरी गैर मुस्लिम वालिदा मेरी सालगिरह मनाना चाहती है, इस सिलसिले में क्या हुक्म है, और अगर जायज़ नहीं तो इनकार करने की सूरत में वालिदा के साथ हुस्न सलूक किस तरह हो सकता है। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, इस त्यौहार जिसे लोग सालगिरह का त्यौहार कहते हैं, इसके मुताल्लिक शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, हर वो त्यौहार जिसे ईद बनाया जाए और वो हर हफ्ते में या हर साल तकरार से आए, वो मशरू नहीं, ये बिदत है। इसकी दलील ये है कि शारे ने बच्चे की विलादत पर अकीका करना मशरू किया है और इसके बाद कुछ नहीं। उनका ये त्यौहार बना लेना जो हर हफ्ता या हर साल में आए, इसका माना ये हुआ कि उन्होंने इसे इस्लामी ईद और त्यौहार की मुशाबे बना लिया है, और ऐसा करना हराम है, जायज़ नहीं। इस्लाम में 3 त्यौहारों और ईदों के अलावा कोई नहीं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा और हफ्तावार ईद जुमा। ये आदात में से नहीं, क्योंकि इसमें तकरार है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना के लोग 2 त्यौहार और ईदें मनाया करते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन 2 त्यौहारों के बदले तुम्हें 2 बेहतर और अच्छे त्यौहार दिए हैं, वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन नसाई हदीस नंबर 1556, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1134, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा हदीस नंबर 124 में इसे सही करार दिया है। हालांकि ये इनके यहाँ आदि उमूर में से थे। रेफरेंस के लिए देखिए शरह किताब तौहीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 382। दोम, रहा ये मसला कि आप अपनी वालिदा के साथ कैसा मामला करें, मेरी राय तो ये है कि आप पूरी सराहत और वजाहत के साथ मामला की हकीकत बयान कर दें। उन्हें बतलाएं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसका हुक्म नहीं दिया और दीन इस्लाम इससे मना करता है, और अगर ऐसा ही है तो आप ये काम नहीं कर सकती। आप वालिदा को ये भी कहें कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इससे मना न किया होता तो मैं इसमें खुशी महसूस करती और आपका शुक्रिया भी, लेकिन मामला मेरे इख्तियार में नहीं और ना ही किसी और के इख्तियार में है, बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इख्तियार में है, वही फैसला करता है, और हम मुसलमान पर इसको तस्लीम करना ज़रूरी है। हमारे लिए इसमें मुनाकशा और एतराज़ करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला हकीम व अलीम का हुक्म है। आप अपनी वालिदा को अच्छे और बेहतर उसलूब और नरम तरीके से बताएं। अगर तो वो मान जाएं और इसकी कदर करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, वगरना आप इस तकरीब के मौका पर घर से बाहर रहने की कोशिश करें, ताकि आपको इसमें शरीक होने के लिए तंग न किया जाए या फिर अपने आप को कमज़ोर कर दें। आपकी वालिदा जो कुछ कर रही है उसकी आप जिम्मेदार नहीं। अल्लाह की रज़ा मखलूक की रज़ा पर मुकद्दम होनी चाहिए, और आप यकीन करें कि अगर आपने आज इस काम का शिद्दत से इनकार कर दिया तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुस्तकबल में अपने हुक्म से आपकी वालिदा को आप पर राज़ी कर देगा। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 26804। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।